अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ जिस्म के किस हिस्से को होती है। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल डीएम हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। सकरात से मुराद मौत की शिद्दत और गशी है जो मौत के वक्त पेश आती है और मौत से पहले हर आदमी पर सकरात की कैफियत तारी होती है। बाज़ औक़ात सकरात का असर और निशानी उस पर ज़ाहिर भी होती है और किसी को उस शिद्दत के आसार से पेशानी पर पसीना भी आ जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह हालत पेश आई तो आप पानी में हाथ डालकर चेहरे मुबारक पर मल रहे थे और फरमा रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नल मौती सकरात, यानी कलमा तैयबा पढ़ते हुए फरमाया कि मौत के लिए बड़ी शिद्दत होती है। नज़ा इस तकलीफ का नाम है जो सिर्फ रूह पर उतरती है और तमाम इज़्ज़ा को घेर लेती है। हत्ता कि बदन में रूह के जितने इज़्ज़ा हैं इन सबको दर्द महसूस होता है। अगर किसी शख्स को कांटा चुभ जाए तो उससे पहुँचने वाला दर्द रूह के सिर्फ इस जिस्म को पहुँचता है जो इस उज़्ज़ू से मिला हुआ है जिसमें कांटा चुभता है, और उसके मुकाबले में जलने का असर ज्यादा होता है क्योंकि आग के इज्जा बदन के तमाम इज्जे में सरायत कर जाते हैं, जिसकी वजह से जलने वाले उसका कोई ज़ाहिरी और बतनी जज़ आग से महफूज नहीं रहता। इसलिए गोश्त के तमाम इज्जे में फैले हुए रूह के इज्जा जलने की तकलीफ को महसूस करते हैं, जबकि जख्म सिर्फ ऐसी जगह को पहुंचता है जिस तक कांटा और तलवार वगैरह का लोहा पहुंचा। इसलिए जलने की तकलीफ ज्यादा और जख्म की तकलीफ कम होती है और नज़ा की तकलीफ नफ्स रूह पर हमला आवार होती, क्योंकि हर रग, हर पट्टे, बदन के हर हिस्से, हर चोट, हर बाल की जड़ और खाल के नीचे से हत्ता की सर की चोटी से कदम तक हर जगह से रूह को निकाला जाता है। इसलिए तुम इसके कर्ब और तकलीफ का हाल ना पूछो। हत्ता के बुजुर्गों ने फरमाया, मौत तलवार की मार, आरी के चिन्ने और कैंची की काट से ज्यादा सख्त है, क्योंकि बदन को तलवार से काटा जाए तो सिर्फ इसलिए तकलीफ होती है कि बदन का रूह से ताल्लुक है, तो जब सिर्फ रूह ही को सदमा पहुंचे तो किस कदर तकलीफ होगी। नेज़ जब किसी शख्स को मारा जाता है तो वो मदद भी मांग सकता है और चीख भी सकता है क्योंकि इसके दिल और जुबान में ताकत मौजूद होती है, लेकिन मरने वाले की आवाज़ और चीखो पुकार सख्त तकलीफ की वजह से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रूह निकलने की बेइंतहा तकलीफ होती है और ये दिल पर सवार होकर पूरी कुव्वत को ख़त्म कर देती है। मरने वाले के इज्जा कमज़ोर पड़ जाते हैं और इसमें मदद मांगने की ताकत बाकी नहीं रहती। ये तकलीफ अकल को भी ढांप लेती और शान हत्ता कर देती और जुबान को बोलने से रोक देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए, चिल्लाए और मदद मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता और अगर कुछ कुव्वत बाकी रहती भी है तो रूह निकलने के वक्त इसके हलक और सीने से गर-गर की आवाज सुनाई देती है। उसका रंग बदलकर मिटियाला हो जाता है, गोया इससे वही मिट्टी जाहिर होती है जिससे वो बना था और जो इसकी असल फितरत है। इसकी रगें खींच ली जाती हैं, हत्ता कि आंखों के ढीले पलकों की तरफ उठ जाते हैं, होंठ सिकुड़ जाते हैं, जुबान अपनी जड़ की तरफ खींच जाती है और उंगलियां सब्ज हो जाती और ठंडी पड़ जाती हैं। तो ऐसे बदन का हाल ना पूछो जिसकी हर रग खींच ली गई हो। जरा गौर करिए कि एक रग खींच जाने से कितनी सख्त तकलीफ होती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा जब दर्द में मुब्तला रूह को भी खींच लिया जाए और किसी एक रग से नहीं बल्कि तमाम रगों से उसे खींचा जाता है। फिर एक एक करके हर अज़ू में मौत वाक़े होती है। पहले इसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती हैं और हर हज़ू में नई सख्ती और शिद्दत पैदा होती है, हत्ता कि गले तक नौबत पहुंचती है और उस वक्त इसकी नज़र दुनिया और दुनिया वालों से फिर जाती है और उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है और उसे हसरत और निदामत घेर लेती है। मौत के वक्त मुसलमान को जो तकलीफ होती है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से नेकी अता की जाती हैं, जैसा कि सनन इब्ने माजा में बरिवायत हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ़ लाए, इस हाल में कि उनके पास उनका कोई करीबी रिश्तेदार मौत की सख्ती में मुब्तला था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा फरमाकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, अपने रिश्तेदार पर गमगीन ना हो, इसलिए कि ये उसकी नेकी है। इस हदीस से मालूम होता है कि मौत के वक्त होने वाली सख्ती मरने वाले की बदअमालियों का हरगिज़ नतीजा नहीं होती। मुसलमान के हक में इस पर अजर सवाब और गुनाहों की माफ़ी की ही उम्मीद रखनी चाहिए। जब हजरत सैयदीना जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का वक्त हुआ तो उनसे पूछा गया, क्या आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की किसी चीज़ की ख्वाहिश है? इरशाद फरमाया,
हज़रत सैयदीना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखना चाहता हूँ। हज़रत सैयदीना हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए जाबिर, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिन अल्लाह की तरफ से किसी भलाई पर होता है, अगर वो तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाता है, और अगर कोई अज़र पेश करता है तो उसकी अज़र को कबूल फरमाता है। और इसकी अलामत यह है कि वो मोमिन रूह निकलने से पहले अपने दिल में ठंडक महसूस करता है। ये सुनकर हज़रत सैयदीना जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाहु अकबर, बेशक मैं अपने दिल में ठंडक महसूस कर रहा हूँ। फिर दुआ की, ए अल्लाह, बेशक मैं तेरे सवाब की ख्वाहिश रखता हूँ, लिहाजा तू मेरे गुमान को सच कर दे और मेरे खौफ और घबराहट को दूर फरमा दे। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा शहादत पढ़ा और इंतकाल फरमा गए। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौक़ों पर तकलीफ़ पहुंचती है। इंसान की रूहें चीखें मार मार के रोती हैं। कि आप जानते हैं कि मौत के वक्त सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस्म के किस हिस्से को होती है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब यही सवाल पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मौत आरा की चिड़ने और कैंची की काटने से ज़्यादा सख्त है। आरे के ज़रिए चिड़ने वाला इंसान को या कैंची के ज़रिए काटने वाले इंसान को इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ मौत की दबोच में आने वाले इंसान को होती है। इंसान की ज़िंदगी में रूह को 3 मौक़ों पर सदमा पहुँचता है। इंसान की रूहें चीखें मार मार के रोती हैं। वो 3 मौके कौन कौन से हैं? नंबर 1, ये जानने के बावजूद भी कि ये गुनाह कबीरा है, ये गुनाह अजीम है, अल्लाह ताला ये गुनाह करने वाले इंसान पर गज़बनाक होता है। ये जानने के बावजूद भी इंसान किसी गैर महरूम औरत को जब नंगा करता है, नंगा करके अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुन के उससे हवस का निशाना बनाता है, ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है, जब इंसान की रूह को सदमा पहुंच रहा होता है, ठेस पहुंच रही होती है। ये वो लम्हा होता है कि जब आसमान के नूरी फरिश्ते इस जानी पर लानत कर रहे होते हैं, पेश जानिया औरत और जानी मर्द पर लानत कर रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के नूरी फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर पर भी नहीं मार सकते और लानत करते हैं, ये भी अल्लाह ताला के हुक्म पर ही लानत करते हैं। फरमाया, जब इंसान अपनी इन आंखों के सामने गैर महरम औरत को नंगा करके हवस का निशाना बनाते हैं, ये वो लम्हा होता है, ये वो मौका होता है जब इंसान की रूह रोती है। दूसरा मौका, जब इंसान वालिदैन को इतना दुख और तकलीफ देता है कि वालिदैन इस इंसान के हक में बददुआएं करना शुरू कर देते हैं और ये बदबख्त इंसान अपनी आंखों के सामने वालिदैन से बददुआएं लेता है। जब वालिदैन बददुआएं दे रहे होते हैं, ये बदबख्त इंसान वालिदैन को देख भी रहा होता है, उनके मुंह से निकली बददुआएं अपने कानों से सुन भी रहा होता है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान की रूह रो रही होती है। तीसरा मौका, जब मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह को जिस्म से अलग करते हैं, इंसान की रूह जिस्म से खींच के बाहर निकालते हैं। जाहिर है रूह का जिस्म से गहरा ताल्लुक है, तो जब ये दोनों अलग अलग होते हैं रूह को सदमा तो पहुंचता है। इंसान के जिस्म पर छोटा सा कांटा चुभे इंसान को कितनी तकलीफ होती है, छोटी सी चोट लग जाए इंसान को कितनी तकलीफ होती है। तो जब रूह को तकलीफ पहुंचे, जब रूह को सदमा पहुंचे, उस वक्त इंसान को कितनी तकलीफ होती होगी। हजरत हकीम लुकमान से पूछा गया, हजरत मौत के वक्त जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, सबसे ज्यादा सदमा पहुँचता है? हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, इंसान के वजूद का वो हिस्सा जिसका रूह के साथ गहरा ताल्लुक होता है, इस हिस्से को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। पूछा गया, हजरत वो कौन सा हिस्सा है जिसका इंसान की रूह के साथ गहरा ताल्लुक होता है? हजरत हकीम लुकमान ने फरमाया, इस हिस्से को इंसान के वजूद का मरकज कहा जाता है। ये वो हिस्सा है जो रूह के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। जिसे ही रूह जिस्म को अलविदा कहती है, दिल भी काम करना छोड़ देता है। और जब ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो रहे होते हैं, दोनों तकलीफ में होते हैं, दोनों का दर्द इंसान का वजूद बर्दाश्त नहीं कर पाता। मरते वक्त नाखूनों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है, बालों के दर्द को भी इंसान महसूस करता है। हालांकि ये वो हिस्से हैं जिनके काटने से इंसान को तकलीफ नहीं होती, लेकिन मौत के वक्त इंसान इनकी तकलीफ को भी महसूस करेगा। तो फरमाया, मौत के वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ दिल को होगी, दिल को सदमा पहुंचेगा। फरमाया, इस दिल को पाक कर लो, इस दिल को पत्थर ना बनाओ, इस दिल को नरम कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अगर दिल पत्थर बन जाए तो इन पत्थर दिलों को नरम करने का कोई नुस्खा बता दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पत्थर दिलों को नरम करने का एक ही नुस्खा है, वो है मिस्कीनों को खाना खिलाना है, वो है यतीमों के सरों पर शफकत भरा हाथ रखना। मिस्कीनों को खाना तुम खिलाओ, तुम्हारे दिलों को नरम मेरा अल्लाह करेगा। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करिएगा।
تو ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتی ہوں اس ویڈیو نے آپ کی معلومات پر اضافہ کیا ہوگا. تو ناظرین ہمارا چینل ڈی ایم ہسٹری کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیے گا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.